नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जिम्मेदारियों पर रार, राजनीतिक दलों पर वार पलटवार। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं पर इस वक्त बीजेपी आलाकमान बहुत मेहरबान है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनावी रण में उतार दिया है। और ये वही चेहरे हैं जो पिछली बार भी चुनावी राज्यों में लगातार दौरे पर रहे थे, पर इस बार सियासी पारा बीजेपी कांग्रेस के बीच में जिम्मेदारी और दायित्वों को लेकर हाई हो चला है। सियासत गर्मा गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनावी बिसात बीत चुकी है। असम और पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज है। ऐसे वक्त में बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई है। स्थानीय नहीं बल्कि दूसरे राज्य के अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है। उन्हें चुनावी रणभूमि में जीत का बिगुल फूंकने के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के भी दिग्गज नेताओं को चुनाव की कमान सौंपी गई है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव से लेकर सांसद, मंत्री और विधायकों पर खूब भरोसा जताया गया। असम में डिप्टी सीएम अरुण साव को 9 सीटों की जिम्मेदारी मिली। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 10 सीटों पर चुनावी गणित संभालेंगे। सांसद विजय बघेल भी 10 सीटों पर रणनीति मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल में संगठन महामंत्री पवन साय को 56 सीटों का बड़ा जिम्मा मिला है। विधायक राजेश मूणत, वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी चुनावी मैदान में। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें। कांग्रेस ने भाजपा की जिम्मेदारियों पर कसा तंज। कांग्रेस बोली, भाजपा के नेताओं में चल रहे झगड़े। दूसरे राज्यों में भी झगड़ा करने जा रहे थे भाजपा के नेता। कांग्रेस से उठ चुका देश की जनता का विश्वास। बीजेपी जहां भी कांग्रेस जाएगी केवल हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। झारखंड, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक रह चुके हैं। प्रभारी, सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर उन पर असम और पश्चिम बंगाल में भरोसा जताया जा रहा है। चुनाव में जीत दिलाने का जिम्मा दिया जा रहा है। पिछले चुनाव में बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और ग्राउंड रिपोर्ट पर खास फोकस किया गया था। इस बार भी यही गुरु मंत्र के साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी नेताओं को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि केवल आपस में लड़ने के लिए दूसरे राज्यों में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी इस पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस से देश की जनता का विश्वास उठ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर बोलेंगे क्या? एक तो अपने प्रदेश में काम कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे जाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, एक दूसरे लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, वो झूठ बोलने का और एक दूसरे लड़ाने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार उन लोगों ने छत्तीसगढ़ को डुबोने का काम किया, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम किया, तो इसको सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश जान चुका है और कांग्रेस के चरित्र को पूरा रूप से जान चुका है। और जनता ने ठान लिया है कि विकास पे वो मुहर लगाती है, जो राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम का जो विचार रखती है, जो देश को अग्रणी बनाने का प्रयास करती है, उसके साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा विश्वास खो दिया है। तो साफ है, असम और पश्चिम बंगाल की सियासत में छत्तीसगढ़ फैक्टर चर्चा का केंद्र बन चुका है। अब नतीजे क्या होंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और कुल मिलाकर असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। तो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। यहां पर कांग्रेस ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए अभिनय दुबे जुड़ रहे हैं। बीजेपी से शताब्दी पांडे जुड़ेंगी, फिलहाल नहीं जुड़ी है। अभिनय जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में पहले से ही जुट जाती है, हम लगातार देखते हैं। अब तमाम चेहरों का ऐलान भी किया है, जो छत्तीसगढ़ के चेहरे हैं, नेता हैं, जो पश्चिम बंगाल, असम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस ने तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सक्रियता लगातार देखी जाती है?
नहीं, देखिए ये सामान्य प्रक्रिया है। पहले भी छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं प्रभारी हैं, असम संभाल रहे हैं, पंजाब संभाल रहे हैं, और हमारे रायपुर राजधानी से भी कई सारे नेताओं को असम में प्रभारी बनाकर भेजा गया है और वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि देखिए अभी केंद्र बिंदु में ये है इनका झगड़ा मतलब, क्योंकि ये जो राज्य है हमारा वो साप्ताहिक मुख्यमंत्री वाला राज्य है। एक दिन का मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पे, एक दिन अरुण साहू मुख्यमंत्री, एक दिन ओपी चौधरी मुख्यमंत्री, एक दिन साय जी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ से संभाल नहीं रहा है। अभी जो माननीय अमित शाह जी आए थे उनका काम मात्र एक दिन का था बस्तर में, वो 2 दिन जो रुके थे एक्स्ट्रा वो इसी नाम से रुके थे कि बीजेपी के जो नेता आपस में जो लड़ मर रहे हैं उनके जो झगड़े हो रहे हैं उनको सुलझाने के लिए अमित शाह जी रुके थे, उनको समझाइश देके गए हैं। अब वो जो लफड़ा इन लोगों का संभाल नहीं रहा है, इसलिए भैया चलो ठीक है इनको भेजो, आप असम भेजो, बंगाल भेजो, तम सब आपस में लोग लड़ेंगे नहीं, कुछ दिन के लिए मामला शांत हो जाए। तो ये मोटा मोटा जो शिगुफा है भारतीय जनता पार्टी का ये फैलाया हुआ है। दूसरी बात क्या है, आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में इन्हें सरकार नहीं संभल रही है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। कवर्धा में 23,000 क्विंटल धान खाने की बात कही गई चूहे के द्वारा। क्या हुआ उसका? धान कहाँ है? धान का भूसा कहाँ है? धान अगर चूहे ने धान खाया तो धान का लेडी कहाँ है? अगर धान खाया है तो धान का बोरा कहाँ है? ये हम उनसे पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, लेकिन फिर संगठन सरकार अलग अलग हो गए ना अभिनय जी, वो संगठन में एक अलग भूमिका में वो रहेंगे। ठीक है, ये सवाल आपके जायज यहाँ प्रदेश स्तर पर ठीक है, लेकिन अब अगर वो दूसरे राज्यों में जाएंगे तो संगठन स्तर पर रहेंगे। नहीं, संगठन स्तर पर रहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है ना कि इनको भेजने का कारण सिर्फ एक ही है, आपस में जो लड़ मर रहे हैं ना ये लोग। देखिए यहाँ तो बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा सांसद जो है वो अपने सरकार के खिलाफ जाकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। अभी जो झगड़ा हुआ इनका बृजमोहन अग्रवाल जी का और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का, सोचिए जुम्मो 4 दिन बने हुए उनको शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव 15 साल तक मंत्री रहे हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सांसद है, उनको वो लतिया रहे हैं, उनके बारे में बयानबाजी हो रही है। तो लोकसभा सांसद और एक मंत्री जो है आपस में मिलजुल करके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए संगठन में क्या हाल होगा इनका। तो बहुत दुर्गति है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में। इनके झगड़ों को रोकने के लिए कुछ दिन के लिए ही सही इनको बाहर भेज दिया गया है कि मंत्री लोग बाहर जाएं तो कम से कम यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो शांति से काम करें। ठीक है शताब्दी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है, अभिनय जी कह रहे हैं कि झगड़े बहुत हो गए हैं आपके संगठन के भीतर और इसलिए आप अलग अलग उनको भेज रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर उनकी भूमिका की बात है तो वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कोई खास भूमिका रही नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी तमाम समस्याओं का जिक्र वो कर रहे हैं, यहाँ पर संभाला नहीं जा रहा है। आप अलग राज्य में आप दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? देखिए ये जो बात कह रहे हैं ना, ये इनके ऊपर भी लागू हो जाएगी अगर ये इस प्रकार का झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ ऐसे नेताओं के ऊपर लगा रहे हैं जिनकी संगठन क्षमता और जिनकी चुनाव को जीतने की जो योग्यता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको भेजा गया है वहां पर। जिस प्रकार की चुनावी रणनीति, चुनाव मैनेजमेंट, जिस प्रकार का हमारे इन नेताओं ने छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए उनको वहां भेजा गया है। और जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ लड़ मर रहे हैं, ये शब्दों का प्रयोग क्या करते हैं, ये स्तर हो गया है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का और नेताओं का। इनकी शब्दावली देखिए कि किस प्रकार की बात करते हैं, जिस प्रकार की गुटबाजी, जिस प्रकार की मैं का वातावरण कांग्रेस में बना हुआ है, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को चमचा समझा जाता है, जिस प्रकार अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री पहुंचते हैं दिल्ली और कार्यकर्ताओं की वो कोई परवाह नहीं करते, इनको वहां झांक कर देखना चाहिए। अपितु ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब कांग्रेस के यहाँ के नेता दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए गए हैं प्रचार करने के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र में अभी क्या हालत हुई है कांग्रेस की, अभी हमने सबने देखा स्थानीय चुनाव में। तो इस प्रकार से पूरे देश भर में जहां जहां भी कांग्रेस, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे वो विपक्ष में रही हो, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, नकार दिया है, सिमट कर रह गई है। उसके बाद भी इनका अहंकार, लेकिन शताब्दी जी ठीक है, इतना हम इन चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन झगड़ों की बात जहां तक है तो कुछ तरह के कई सवाल लगातार कांग्रेस खड़ी कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी के रुख की बात वो कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के साथ जो स्थिति देखने को मिल रही है, इसको लेकर थोड़ी स्थिति को सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज का विषय हमारा है कि हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर के प्रदेशों में भाजपा के नेताओं को भेजा जाना चुनावी प्रचार के लिए। अब इसका संबंध ये कौन से झगड़े से कर रहे हैं, किस प्रकार का झगड़ा, ये कैसे अर्थहीन बात कर रहे हैं, कौन सा झगड़ा कहाँ हुआ,
देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बृजमोहन जी ने मान लीजिए ये बात कही कि भाई ये जो जमहूरी है या ये जो स्काउट गाइड है, इसमें अध्यक्ष के पद पर मैं तब तक बना रहूंगा जब तक कि यहाँ पर इसमें से कोई हटाता नहीं है, या जो भी उनकी बातें थी, और वो उसके लिए कोर्ट में गए और जो भी उनकी बात है वो उन्होंने नहीं, स्पष्ट लेकिन रूप से शताब्दी जी, रखी। जैसा कि और आपने कहा कि संगठन सबको में- अपनी बात रखने का अधिकार है। अब जब कांग्रेस के नेता भी अपनी बात रखते हैं और कांग्रेस में जब उनकी बातों को लेकर कई मतभेद देखने को मिलते हैं, फिर बीजेपी हमलावर होती है ना। तो ऐसे ही अगर आपके नेता बात रख रहे हैं और कुछ स्थिति दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को भी मौका मिल रहा है। बिल्कुल मौका उनको मिल रहा है और वो बोले भले ही, लेकिन हम तो अपने पार्टी की तरफ से जो वास्तविकता है आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन पर चलने वाली पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी को अपनी बात रखनी हो, कोर्ट में रखी, अजय चंद्राकर जी को बात रखनी हो, सदन में रखी, लेकिन क्या उसके बाद भी उनका संगठन में जो स्थान है, जो मान है, जो सम्मान है, और जिस प्रकार से वो संगठन के प्रति उनका समर्पण है, किसी में आपको कमी नजर आ रही है क्या? इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर क्या होता है इसको भी आप देखें, अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद इस प्रकार की बात करें। प्रश्न यहाँ पर ये आया है कि किन किन राज्यों में कांग्रेस के लोग यहाँ से गए प्रचार करने के लिए। भूपेश बघेल जहां जहां गए लुटिया डुबा कर आए, जहां जहां ठीक गए है। वहां पे कांग्रेस हारी, बुरी ठीक है। तरीके से हारी है। और ठीक है। यहाँ के नेताओं को बाहर भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यहाँ भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अविनाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि लेकिन शताब्दी जी स्थानीय बात जो कह रही कार्यकर्ता हैं, को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा हाँ, जा रहा है। ठीक है, ठीक है अविनाश जी, क्योंकि झगड़े का थोड़ा बताइएगा। वो कह रहे हैं कि कहाँ का झगड़ा, कौन से एंगल से कांग्रेस देख रही है। कोई झगड़ा बीजेपी के भीतर नहीं चल रहा है, अपनी बात लोग रखते हैं और कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो सब अपनी बात रखते हैं, एक प्रक्रिया उसकी तय चीजें होती हैं। जहां तक उनके जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है, उनका सवाल है तो परफॉर्मेंस के आधार पर सौंपी जा रही है। कांग्रेस में भी ये सब होता है, कांग्रेस के नेता भी लगातार जाते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड तमाम तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर उनको और जिम्मेदारी मिल रही है। तो इसमें क्या आपत्ति कांग्रेस को विशेष तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि झगड़ों की बात जहां तक है उसे बीजेपी नकार रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी है, तामदास साहू जी ओबीसी के चेयरमैन रहे हमारे यहाँ पे, और लगातार ये काम चलते रहता है कांग्रेस में। और दिक्कत क्या है ना, बीजेपी के साथ में इनको रेस में अकेले दौड़ना है, फर्स्ट आना है। ये चाहते हैं कि बाजू में कोई खड़े मत हो दौड़ने के लिए। भैया तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे चुनाव होंगे तो सामने आदमी खड़ा रहेगा, तभी आप उसे जीत पाओगे, चुनाव लड़ पाओगे। अभी मेरी बड़ी बहन शताब्दी पांडे जी ने जो बात कही, बृजमोहन जी के बारे में उन्होंने बात कही कि वो बृजमोहन अग्रवाल जी कोर्ट गए, अजय चंद्राकर जी ने बात कही। आप अजय चंद्राकर जी के बात को सुनिएगा। अब ये सोचिए, छत्तीसगढ़ वो राज्य है कि कोई आयोजन हो रहा है, चाहे जमहूरी का हो चाहे विवाह का हो, टेंडर नहीं हुआ है और किराया भंडार वाला टेंडर लगाना शुरू कर दिए। अरे भाई टेंडर तो खोल लो, टेंडर ओपन कर लो, बीड होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद, दीदी मैं आपको सम्मान दिया, दीदी निवेदन करूंगा आपसे, मैं आपको पूरा सम्मान दिया, मैं आपको टोकन नहीं, ऐसा भी फिर दीदी नहीं हो पाएगा। आपसे निवेदन है, आप सुनिए आराम ठीक से। है, मुख्य विषय पर, ठीक है, पर्सनल नहीं होगा, अभी नहीं, पर्सनल नहीं होते हैं। सबके सामने आ रहा है तो आपका विजिट होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी ने शुरू किया, मैं क्या बोलूं। दूसरी बात, अभी मैं वो बताऊं, बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में बात करें, 4 लाख किसानों ने छत्तीसगढ़ में अपनी धान नहीं बेच पाए, ठीक है। जमीन की दर की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी ने की, स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जी सामने आकर के बोले कि भैया ये क्या आप कर रहे हो, और कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के जमीन तक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात, राजधानी में जो लगातार हत्याएं हो रही है उस पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। हम हर थाने में जाकर के शिकायत कर रहे हैं, एसपी से बात कर रहे हैं, उसके बाद में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी सामने आकर के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में झगड़ा है। दूसरी बात मैंने जो पहली बात कही थी, फिर कह रहा हूं मैं, ओपी चौधरी जी अपने विभाग के अलावा तो किसी के फाइल देखते नहीं है। ये बताइए, नगर निगम जो है अपने लोगों को तनख्वाह नहीं बांट पा रही है, 665 करोड़ का प्लान लेके लोग गए हैं नगरीय प्रशासन मंत्री के बाद में, कहाँ पैसा बताइए मेरे को। नहीं, लेकिन ठीक है, एक बार जाके देखिएगा, एक बार ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण तरकाप दे रहे हैं, महत्वपूर्ण तरकाप दे रहे हैं अपने सड़क है, जो भी चीजें तरकाप दे रहे हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन हमें देखते हैं कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलना चाहिए। अब तमाम झगड़े हो सकते हैं, कई दलों में रहते हैं,
लेकिन रिजल्ट पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बीजेपी के अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें, छत्तीसगढ़ की खुद बात करें या तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार में आते हैं कई चीजें हैं बाद में छिप जाती हैं कि भाई किसके बीच में क्या कहा सुनी है, थोड़ा बहुत झगड़ा अगर आप कह रहे हैं वो है, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी कई बार झगड़े होते हैं। और इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव रहा, स्वीकार किया गया तो कई तरह की गुटबाजी थी, झगड़े थे, अपने अपने नेता लोग मन की कर रहे थे, इस तरह की बातें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं आपकी ऊपर चीजें भी वो असर करी थी, तो असर कम से कम यहाँ ना हो वो चीज अलग बात है। अभिनेत जी, नहीं देखिए, हमारे यहाँ कहीं कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग सब मिलजुल कर हम लोग सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भाई बंधुवाद वाला पार्टी हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, हमारे सब कार्य करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी हमारे साथ बैठ जाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, बड़ा सभा हो रही है, ऊपर नहीं बैठते तो वो नीचे बैठ के हमारे साथ बात करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, बातचीत होती है। हमारे यहाँ सब भाई बंधु वाले लोग हैं हमारे यहाँ। और कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2023 की बात जैसे आपने कही, भाई चुनाव था, जनता ने हमको नहीं चुना, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। मैं पहले भी बात कहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उस जनादेश का भारतीय जनता पार्टी जो है सम्मान करे और जो जो वादे करके वो सत्ता में आए थे उन वादों को पूरा करे। 3100 रुपए धान की बात किए थे लोग, 2369 रुपए तो लोग पेमेंट कर रहे हैं। अभी किसान लोग खोज रहे हैं कि हमारा धान का पैसा कब आएगा, पता शताब्दी जी बड़े धान का पैसा पूरा आएगा नहीं आएगा। ठीक है, टोकन नहीं कर पा रहा है, 4 लाख किसान धान नहीं बेच पाए अपना। ठीक है अभिनय जी। शताब्दी जी वो कह रहे हैं कि रेस में आपको अकेले दौड़ना है, फर्स्ट आपको आना है। और जहां तक जिस तरीके से नाराजगी की बात है, तो कांग्रेस की बातों से ये लग रहा है कि इसका असर दिखाई देगा इन झगड़ों का, जो झगड़े नेताओं के बीच में है। अगली आप उसे शुक्ल तौर पर स्वीकार ना करें, वो उसको लेकर ही भेजा गया है और उसका असर भी दिखाई दे सकता है। अभिनव, मेरे छोटे भाई को मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपनी सोच में परिवर्तन लाएं और ये देखें कि जिनको आप व्यक्ति को केवल सामने करते हैं, बार बार भूपेश बघेल, और जनता जो है ना व्यक्ति के आधार पर पार्टी को नहीं चुनती है। जनता ये देखती है चुनाव में कि आपका स्थानीय मुद्दों में कितनी दखलंदाजी है, कितनी पकड़ है, दूसरा संगठनात्मक स्थिति आपकी क्या है, और राजनीतिक कारण भी इसमें बहुत बड़े कारण होते हैं चुनाव जीतने के लिए। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगे थे चुनाव के पहले, और जो जिनकी जांच सतत चल रही है, जिसमें लोग अभी जमानत पर छूटे हैं, पूरी तरह बरी नहीं हुए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ऋषभ जी की अभी भूपेश बघेल जी ने ही एक ट्वीट कर दिया, एक मैसेज छोड़ दिया है कि भाजपा मुझे अपने पार्टी में लेना चाहती है। कहीं ना कहीं वो अपनी असंतुष्टता दिखा रहे हैं कांग्रेस से। वो क्या चाहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है और किस प्रकार के यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, इसको क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी एक और आरोप जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में भी बात निश्चित रूप से हो रही है कि ये अपने बेटे को लॉन्च करते हैं जो अभी जमानत पर छूट के आए हैं। तो इसका भी जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो अभी इतने हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं, आरोपी तो हैं, आरोप तो है उन पर, अभी उससे बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर छूट के आए हैं, उनको आप दिल्ली में ले जाकर लॉन्च करते हैं। इन सबका भी जनता पर प्रभाव पड़ता है। तो हमको इन खामियों की ओर देखना चाहिए, ना कि दूसरे के घर में बेवजह के झगड़े खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। झगड़े नहीं है, मत भिन्नता हो सकती है, कहीं किसी विषय को रखना हमारे यहाँ स्पष्टता से इसके लिए पूरा अधिकार है कि अगर आपके पास कोई विषय है तो आप रख सकते हैं। कोई झगड़े भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं है। वो कह रहे हैं आप खुद के भीतर झांक कर देखिए, जो खामियां हैं उनका असर भी पड़ता दिखाई देता है। और जो जिक्र आपने किया कि बीजेपी अकेले दौड़ती है और दौड़ में और फर्स्ट आना चाहती है, इसको भी थोड़ा समझाइएगा। देखिए, कांग्रेस से 3 विधायक गए, जो वर्तमान विधायक हैं, विजय अग्रवाल जी हैं, मोतीलाल साहू जी हैं, और जो खुशवंत साहब हैं जो थोड़े जो बाइट दे रहे थे, वो कहाँ के हैं? वो तो कांग्रेस के ना, कांग्रेस भाजपा में गए, प्रलोभन दिया गया और वो चले गए भाजपा में। तो उसी तरह से माननीय भूपेश बघेल जी ने गलत बात क्या कही। और दूसरी बात, मेरी बड़ी बहन ने जो कहा कि आरोपी सिद्ध नहीं हुए, आरोप उनके पर लगा है, सिद्ध नहीं हुए। हमारे यहाँ जमानत पे बाहर है, हमारे कोई तड़ी पार नहीं है जिसके ऊपर में आरोप सिद्ध हुआ हो उसको जेल भेजा हो। दूसरी बात, आपके माध्यम से ऋषभ जी, मैं मेरी बड़ी बहन से पूछना चाहता हूं, स्वामी आत्मानंद स्कूल आरडी तिवारी आमापारा, वहां का बिजली बिल 10 लाख रुपए का बकाया है। वहां का प्रिंसिपल लगातार लिख रहा है चिट्ठी, वो 10 लाख रुपए का बिजली बिल अभी तक क्यों बकाया है? आप बोल रहे हो कि
हम लोग स्कूल के माध्यम से घोटाला करते थे। अरे 2 साल से आपकी सरकार है, सरकार नहीं चला पा रहे हो, शिक्षकों की पूरी कमी है। आपसे मैं निवेदन करूं, दीदी पूछिए एक बार कि 10 लाख रुपए का बिजली बिल पिछले 1 साल से क्यों बकाया है? वो बिजली बिल कब पटेगा? दीदी बताइए आप मेरे को। नहीं, लेकिन अविनाश जी, आपको नहीं लगता कि ये विषय नहीं है? आप इन चीजों पर हम आएंगे, हम क्योंकि आप अगर इन तर्क देंगे तो ऐसा ही तर्क मेरी कम बात है तो सुनिए कांग्रेस के पास। आप तमाम तर्क ये दे रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही ना, छोटे छोटे मुद्दे, ऋषभ जी, छोटे छोटे मुद्दे जो हैं बीजेपी के आपस के लड़ाई के, इसी वजह से इनको बाहर भेजा जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है? आप ये सोचिए, शिक्षा मंत्री और सांसद आपस में लड़ रहे हैं, अरे बिजली बिल नहीं पटा पा रहे हो, इसी चीज को बिजमोहनाबाजी बार बार बोल रहे हैं। अभिनव जी क्या तर्क रख रहे हैं आप? आत्मानंद स्कूल के अरे मेरी 10 बात, लाख अरे रुपए शिक्षा के बिजली बिल शिक्षा मंत्री के कौन है बताइए क्या मेरे को। टेक्निकल कारण है, शिक्षा इसको मंत्री, देखा जाएगा। शिक्षा मंत्री कौन है और बताइए मेरे को। सरकार को पूरी ये बताइए, चिंता है, पूरा उन्मुखीकरण किया अरे जा शिक्षा रहा है मंत्री कौन है सारी वर्तमान में? आत्मानंद स्कूलों का। पीएम श्री स्कूल में उनको कन्वर्ट किया गया है, पीएम श्री स्कूल के रूप में ऐसी स्कूलों का शराब दुकान खोलने के लिए समय है, उनका पूरा स्कूल में जो विकास किया शिक्षकों की गया जो है। कमी हर है प्रकार वो की शिक्षा सुख कमी कौन सुविधा पूरा से करेगा? उसको साजो सज्जित किया शराब गया दुकान आप बढ़ा है। इस दोगे, प्रकार के स्कूल को झूठे बंद और कर रहे हो, अनर्गल शिक्षकों आरोप की क्यों लगा रहे हैं नियुक्ति नहीं हो रही है। आपके पास आप में मुझे विषय ये पर कोई बताइए, तैयारी नहीं है आप तो लोग कुछ भी क्या, बोलते आप रहेंगे लोग तो क्या नहीं चाह रहे हो चलेगा। कि आप शराब बात करिए पूर्ण हो जाए? भारतीय जनता पार्टी शराब के दुकान को कद्दावर बढ़ा रहे हो, नेताओं स्कूल को को बंद कर रहे हो क्यों आप। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की प्रचार के लिए चलिए, भेजा ठीक जा है। रहा है? समय इस पूरा हो रहा है, विषय चर्चा पर हम दोबारा बात लौटते हैं। करिए। अभिनव, नया आप रायपुर क्या बात टूटा कर रहे में हैं? नहीं, ठीक है, हम दोबारा चर्चा पर लौटते हैं, समय आप पूरा कोई हो रहा भी है। बहुत विषय सारी क्यों ऐसी उठा चर्चा रहे हो हैं? सकती है, आप लेकिन इस विषय अविनाश पर जी, बात करिए। जिम्मेदारियां जो दी गई ठीक है। है यहाँ के कार्यकर्ताओं अविनाश को, जी। यहाँ के हमारे मंत्रियों को, नेताओं को, उस पर बात करिए ठीक है ना। अविनाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की बात है तो यहाँ पर सत्ता में वो हैं ऑलरेडी। वो एक लड़ाई जो थी सत्ता में आने तक की, वो जीत चुके हैं। आपने सक्रियता दिखाई, संगठन ने काम किया, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन उसके बाद परिणाम में सत्ता में आए। अब तमाम राज्यों पर फोकस किया जा रहा है, परफॉर्मेंस जो उनकी अच्छी है उनको भेजा जा रहा है। तो बीजेपी अपनी चीजों को लेकर आगे लगातार बढ़ रही है, संगठन स्तर पर ठीक काम चल रहा है। इसमें क्या आपत्ति है? और अगर कांग्रेस की बात वो करें तो कांग्रेस को भी इसमें चिंतन की जरूरत है सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी आप सत्ता में भी नहीं है। कई चीजें गलतियां रही जो आप बीजेपी पर बता रहे हैं, वो कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे 23, जैसे मैंने पहले बताया, 2023 में यहाँ की जनता ने हमको नहीं चुना, वो सिर माथे हैं, वो जो अनादेश है उसमें कोई बात नहीं है। और आदमी जो है ना, गिर कर ही उठता है और संभलता है। काजू बादाम खाने से अकल नहीं आती बोलते हैं ना, गिरने से उड़ने से अकल आती है। तो हमारी जो गलतियां हुई उनसे हम सीख ले रहे हैं और हम अपने ऊपर बदलाव कर रहे हैं। संगठन सृजन अभियान हमारे यहाँ चल रहे हैं, नए हमारे जिला अध्यक्ष आ गए, नए हमारे मंडल अध्यक्ष आ गए, नए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आ गए। उन सबको लेकर के हम लगातार कंटिन्यू आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में। और निश्चित तौर पे आने वाली जो भी चुनाव होंगे उसमें हम तन मन धन लगा करके लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे। और छत्तीसगढ़ से चाहे भूपेश बघेल जी हो, टीएस सिंहदेव जी हो और हमारे ताम्रध्वज साहू जी हो, और राजधानी से भी कई सारे लोगों को यहाँ से लगातार हमको जगह मिलती रही है बाहर अच्छी बात है, प्रदेशों ठीक है। में, और आप हम अपने काम करते संगठन की बात कह रहे हैं। हैं, ये ठीक है, सामान्य लेकिन प्रक्रिया है। बीजेपी अपने संगठन की तैयारी कर रही है, इसमें क्या आपत्ति? क्योंकि बीजेपी भी अपने जो तरीका है वो सबसे आगे बढ़ रही है। जैसे आप कह रहे हैं वैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है। नहीं, बात समझिएगा, हम लोग पहले मैंने जैसे बताया, ये सामान्य प्रक्रिया है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, यहाँ के लोगों को हमेशा मिलते रहता है अवसर बाहर जाने का और काम होते रहता है, लोग काम करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि कांग्रेस में झगड़ा है। हमारे यहाँ कहीं कोई झगड़ा नहीं है। इनका झगड़ा चूंकि रोड में आ चुका है। मैंने जैसे बताया, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और शिक्षा मंत्री का जो झगड़ा था, और लगातार ठीक है, वर्तमान में जो समय सरकार है, लगभग पूरा हो गया है। सरकार, शताब्दी जी, उसके लिए लास्ट लगातार कमेंट पत्र आपका। क्यों लिख यही रहे हैं बात है, ब्रिजमोहन क्योंकि जी? चर्चा भी जो लगातार इधर उधर घूमी है, जो कांग्रेस ने सवाल किए हैं, ये झगड़ा है, यही लगातार कांग्रेस के सवालों का आधार है। देखिए, कांग्रेस के सारे आरोप या ये इस प्रकार की बातें सभी निराधार हैं। किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर से जनता का पूरा भरोसा उठ चुका है। अभी कह रहे थे काजू बादाम खाने से दिमाग नहीं आता। अभी एक उनका वीडियो जारी हुआ है भूपेश बघेल जी का, थाली थाली भर के काजू और बादाम बैठ के सरायपाली की विधायक महोदया के बाजू में खा रहे हैं। और इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमेंट किया, कका बासी बोरे खाए के एक दिन दिखाए है, सब बैठ के काजू बादाम खाथस। तो ये इस प्रकार का जो इनका दोहरा चरित्र है ना, वो ये बोलते हैं जमीन पे बैठ के खाते हैं हमारे साथ भूपेश बघेल जी, और वो बैठकर थाली थाली भर काजू बादाम ठीक है, ठीक है, आपके अपने तर्क हैं। मुझे लगता है इस पर और चर्चा हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार समीकरणों को और काम कर रही है, कांग्रेस के भी नेताओं के नाम आगे आएंगे। लेकिन नाराजगी की जहां तक बात है,
कितनी नाराजगी है नहीं, वो आगे देखने को मिलेगा। अब फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपको शताब्दी जी, बहुत शुक्रिया अपने जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई है, क्योंकि राज्यों में जो बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है नेताओं को, कांग्रेस ने कई सवाल इस पर खड़े किए हैं, जिसको लेकर सियासी पारा गरमा गया है। फिलहाल के लिए इस खास विशेष में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।